Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्या क्या पावर्स और अथॉरिटीज़ जो कंपनी ने डायरेक्टर्स को दी रखी है। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो के अंदर हम लोग ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, क्या ड्यूटीज़ है डायरेक्टर की। फर्स्ट इज डायरेक्टर विल एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी डायरेक्टर जो है वो प्रोविजंस जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए उसके तहत उसके मुताबिक ही यहाँ पे एक्ट करेगा, यानी कि काम करेगा। A director shall act in good faith in order to promote the objectives of the company for the benefits of the shareholder। यानी डायरेक्टर जो है वो एक ईमानदारी के साथ अच्छी तरीके से बिजनेस के अंदर यानी कि जो कंपनी के अंदर वो काम करेगा। उसका काम क्या है, कंपनी को प्रमोट करना। और जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही इसके ओरिजिनल जो है ओनर है कंपनी के। तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचे, ये कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हमें फुलफिल करना है, यही इसका डायरेक्टर का एक ड्यूटी होती है। Third point is a director shall act in the interest of shareholders, employees and society and for the protection of the environment। और डायरेक्टर जो है वो हमेशा शेयर होल्डर्स का हित का ध्यान रखेगा, एज वेल एज उसके जो कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके हित का भी ख्याल रखेगा। फिर जो सोसाइटी यानी कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, उनके हित का भी ख्याल रखेगा। और फिर दूसरा एक मेन पॉइंट जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन की वजह से कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है। तो जो एनवायरनमेंट का भी उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यानी कि एनवायरनमेंट में भी कोई तरह का नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ का उसको ध्यान रखना, ये सारी इसकी डायरेक्टर की ड्यूटी है। द फोर्थ पॉइंट इज ही मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, यानी वो हरगिज हरगिज कभी भी एक सीक्रेट प्रॉफिट अपना ना बना के रखे। जो भी कर रहा है उसको जो भी अथॉरिटीज जो पावर दी गई उसके तहत ही वो काम करे, उससे बियॉन्ड वो कभी भी काम ना करे। और उसमें इसका खुद का पर्सनल ऐसा कोई भी स्वार्थ बोलते हैं जो वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसमें से इतना नफा कमाऊं, ऐसा उसका बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है दे मस्ट टेक ड्यू केयर ऑफ द फाइनेंशियल एज वेल एज इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी ये ड्यूटी है कि जितने भी फाइनेंशियल जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो, और मूवेबल और इमूवेबल जो एसेट्स है कंपनी की, वो सब चीज़ का अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखे, उसका केयर करे। दे शुड नॉट मेक एनी यूज ऑफ देम फॉर एनी पर्सनल बेनिफिट। और कंपनी के किसी भी एसेट का, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कोई एसेट यानी कि बिल्डिंग लैंड है या कोई भी व्हीकल है, किसी भी चीज़ का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल न करे, ये इसकी एक मेन ड्यूटी है। फिर सिक्स पॉइंट है दे मस्ट इन्वेस्ट कंपनीज फंड प्रॉपरली, यानी जो कंपनी का जो फंड जो है, जितना भी कैश है, जो भी उसके पास कंपनी के पास फंड है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी फील्ड में इन्वेस्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, ये सारा इन्वेस्टमेंट उसे प्रॉपरली उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद है दे मस्ट कॉल ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर। फ्रेंड्स, एक चीज़ ये ध्यान रख लेते हैं, क्वार्टर यानी कि 3 महीना, तो हर 3 महीने के अंदर यानी साल के अंदर ऐसी 4 मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बुलाई जाए और वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट की हर चीज़ को वहाँ पे डिस्कशन किया जाए। इफ अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ही शैल बी पनिशेबल विथ मिनिमम ऑफ ₹1,00,000 एंड इट इज एक्सटेंडेबल टू ₹5,00,000। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर अगर कोई प्रोविजंस के साथ अगर छेड़खानी करता है, यानी प्रोविजंस में जो दिया गया उससे बियॉन्ड अगर कुछ काम करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डायरेक्टर जिसने ये प्रोविजंस को तोड़ा है या उसके बियॉन्ड काम किया है, वैसे डायरेक्टर को 1,00,000 या तो 5,00,000 रुपए तक का उसको यहाँ पे सजा भी मिल सकती है। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे के जितने भी डायरेक्टर्स है उन सबकी ड्यूटी है कि वो एक ऑडिट कमिटी की आयोजना करे। ऑडिट कमिटी बनाना ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिट हर चीज़ का होता है, फाइनेंस का होता है, अकाउंट का होता है, हर डिपार्टमेंट का ऑडिट होना ज़रूरी है, ताकि ऑडिट के ज़रिए
कंपनी को और मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हाँ हर चीज़ प्रॉपरली चल रही है, कहीं कोई फ्रॉड या कुछ हो नहीं रहा है, उसे ऑडिट के जरिए यहाँ पे मालूम चलेगा। एंड द 10th पॉइंट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंस्टिट्यूट ए स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लोग एक स्टेक होल्डर्स की भी एक रिलेशन कमिटी यहाँ पे बनाएंगे। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो सारे स्टेक होल्डर्स में होते हैं। तो उनकी भी एक रिलेशन, उनके साथ ही रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा ना कंपनी को, तभी तो माल भी जो है वो हमको रॉ मटेरियल जो कुछ भी परचेस करना उनको क्रेडिट पे मिलेगा। अगर हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो हमको लोन देंगे, और जो शेयर होल्डर्स है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब के लिए एक कमिटी का एक बनाना भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक ये ड्यूटी है। तो फ्रेंड्स ये सारी थी ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर जो कंपनीज ने डायरेक्टर को बताई गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके रिव्यू भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।